दोस्तों दोस्तों हम लोग जो है कि बीआरपी स्पेशल के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं एडिटोरियल पब्लिकेशन का। उसमें से दो 50-50 सेटों का दोस्तों सेट है हर टेस्ट में। तो उसमें से हम लोग 2 टेस्ट देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे तीसरा और चौथा टेस्ट। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सबके सामने पहला सवाल है दोस्तों कि बिहार लघु उद्यमी, रुको थोड़ा जूम कर दें, देखिए पहला सवाल है कि बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि आवेदक की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर के अधिकतम 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की पूरे परिवार की मासिक आय ₹6000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है कि इस योजना का लाभ गरीब परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिलेगा, जिसके अंतर्गत उन्हें ₹2 लाख की राशि दी जाएगी जिसे वापस नहीं चुकाना होगा। और चौथा है कि उपर्युक्त सभी। तो इसका दोस्तों ऑप्शन डी सही है। इसमें से जो भी बातें बताई गई हैं सब जो है कि सही है। किस योजना के लिए? बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में सभी बातें जो है कि उपर्युक्त कथनों में बताई गई सभी बातें जो है वो सही हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है धर्मपाल नरसिंह वर्मन प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पटना के अतिरिक्त बिहार के किन शहरों में मेट्रो परियोजना के शुरू करने का फैसला लिया गया है? मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी। तो इनमें से दोस्तों सभी, उपर्युक्त सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा? बिहार के किस जिले में पूछ रहा है कि देश का दूसरा और बिहार का पहला जो है कि विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा। ऑप्शन में दिया है दोस्तों कैमूर, जमुई और नालंदा और नवादा। तो इसका सही जो जवाब है दोस्तों वो है जमुई। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस जिले में 16 से 18 जून तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव, मिलेट्स को दोस्तों मोटा अनाज कहते हैं, महोत्सव का आयोजन किया गया? कब से कब तक दोस्तों? 16 से 18 जून तक 3 दिवसीय। ऑप्शन में है पटना और नालंदा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब दोस्तों पटना। पटना में जो है कि 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के वाल्मीकि नगर में 106 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंटरनेशनल जो है कि कन्वेंशन सेंटर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का लोकार्पण किया? ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, कैमूर। तो इसका सही जवाब दोस्तों पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण इसका सही जवाब है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि सीमेज समूह के द्वारा बिहार के पहले जो है कि ह्यूमनॉइड रोबोट और डैश 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 का उद्घाटन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा किया गया? ऑप्शन है सुगंधा, नाम पूछ रहा है उसका, जिस रोबोट के बारे में बताया है उसका नाम पूछ रहा है, उसका नाम है सुगंधा, सुमेध, शिवम, शिवा। तो उसका नाम है दोस्तों सुमेध। क्या नाम है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है उसका सही जवाब सुमेध। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि छात्र छात्राओं को तैराकी में भी दक्ष बनाने के लिए किस राज्य ने सरकारी स्कूलों खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरणताल यानी स्विमिंग पूल बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों 8वां का विकल्प ए बिहार। अब क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में किस स्थान पर है? तो ऑप्शन में दिया पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पहले स्थान पर। बिहार जो है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में जो है पहले स्थान पर है बिहार। और क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार के कला, संस्कृति एवं विरासत मंत्रालय द्वारा 6 मई से लेकर के 8 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो है मॉरिशस।
क्या है? मॉरिशस। ऑप्शन में दिया है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, तो इसका सही जवाब है मॉरिशस। अब हमको आपको ये भी याद रखना है कब से कब तक, 6 मई से लेकर के 8 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। और किस मंत्रालय के द्वारा? कला संस्कृति एवं विरासत मंत्रालय के द्वारा। मॉरिशस के कला संस्कृति एवं विरासत मंत्रालय के द्वारा जो है कि 6 से लेकर के 8 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। अब अगला सवाल है 11 कि हाल ही में पिछले 50 वर्षों में U20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ऑप्शन दिया है निशा कुमारी, अर्पणा कुमारी, खुशी कुमारी, सुचित्रा कुमारी। किसमें दोस्तों? अंडर-20 में जो है कि पिछले 50 वर्षों में अंडर-20 में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों खुशी कुमारी। कौन बनी है? खुशी कुमारी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है खुशी कुमारी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन देख लेते हैं दोस्तों कि उन्होंने बिहार सरकार में वित्त मंत्री के रूप में 11 बार बजट पेश किया था। यह एक रिकॉर्ड है। और क्वेश्चन नंबर बी है, ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट बी है कि 1996 से 2004 तक वह राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे। और स्टेटमेंट नंबर 3 है कि वर्ष 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब वे बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने। और डी है कि उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन 2 इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी। सुशील कुमार मोदी जी के बारे में जो भी बातें बताई गई है सही बताई गई हैं। इनका आपको निधन याद रखना है। इनका निधन जो है कि 13 मई 2024 को हुआ और उस समय वो 72 वर्ष की आयु के में थे 72 वर्ष की आयु के थे। तो उन्होंने जो है कि बिहार सरकार में वित्त मंत्री के रूप में 11 बार बजट पेश किया था। सुशील कुमार मोदी जी ने वित्त मंत्री के रूप में 11 बार बजट पेश किया था। और 1996 से 2004 तक वह जो है कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे। और 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब वे बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में बिहार के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब दोस्तों 3। कितने लोगों ने? 3 लोगों ने जो है कि स्वर्ण पदक जीता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कि बिहार के किस शतरंज खिलाड़ी को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा FIDE कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? ऑप्शन है रेयान मोहम्मद और विजय कुमार, किशन कुमार, दिव्यांशु कुमार सिंह। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए सही है, रेयान मोहम्मद। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत व राज्य दोनों में की गई पहलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु इंडोनेशिया के जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया? ऑप्शन बनाया दोस्तों कि बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार इसका सही जवाब है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित नए शोध के अनुसार बिहार के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत से जुड़े हुए 2.4 मिलियन मामलों को नियंत्रित किया गया। बिहार में शराबबंदी किस वर्ष लागू की गई? तो ये दोस्तों लागू की गई थी 2016 में। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के प्रमुख व्यक्तियों को नागरिक अलंकरण समारोह में पद्मश्री से सम्मानित किया। निम्नलिखित में से कौन शामिल है? इनमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन शामिल है? ऑप्शन दे रहा है दोस्तों अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर और पंडित राम कुमार मल्लिक और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों उपर्युक्त
उपर्युक्त सभी। अशोक कुमार विश्वास भी हैं और सुरेंद्र कुमार भी हैं और पंडित कुमार मल्लिक। अब क्वेश्चन नंबर 18 कि बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? IGIMS पटना और एम्स पटना और महावीर कैंसर संस्थान पटना और SKMCH मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब दोस्तों IGIMS पटना। यहाँ पर जो है कि बिहार का पहला जो है कि स्टोमा क्लिनिक खोला गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन दे रहा है, पहले बता दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है बिहार। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार के किस जिले के खोखनाहा गांव के निवासियों ने कोसी नदी से उसके दुखों को कम करने के लिए सरकार की पहल की कमी के कारण लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार किया? ऑप्शन दिया है अररिया, सुपौल, सहरसा, कटिहार। तो इसका सही जवाब दोस्तों सुपौल। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है सुपौल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है तो दोस्तों कि पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए किस विश्वविद्यालय पर 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है? ऑप्शन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को 100 ml दूध मिलेगा? 1 से 3, 5 से 8, 1 से 3 तक, 5 से 8 तक और 1 से 5 तक और 3 से 8 तक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1 से 5 तक के बच्चों को जो है कि प्रत्येक मंगलवार को जो है कि 100 ml दूध मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बाढ़, भूकंप, लू, शीतलहर व वज्रपात जैसी आपदाओं के सटीक पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर काम करेगा? तो ऑप्शन में दिया है कि नीति आयोग, गूगल, इसरो और IIT मद्रास। तो इसका सही जवाब है साथियों इसरो के साथ मिलकर के काम करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमलकांत झा का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो साहित्य, नृत्य कला, संगीत कला, एथलेटिक्स। तो इसका सही जवाब दोस्तों साहित्य। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भागों में देखने को मिला का नाम क्या था? सुमेर, रेमल, तोरन, जागरण। तो इसका सही जवाब दोस्तों रेमल। क्या नाम था उसका? रेमल नाम था। जारण था चौथा विकल्प। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? संजय सिंह, राजेश कुमार शर्मा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों ए और बी दोनों, मतलब संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 4 बार। खोखनाहा गांव के निवासियों ने किन चुनावों का बहिष्कार किया था? तो इसका भी इसके पहले सवाल बना था दोस्तों कि 2019 लोकसभा, इसका सही जवाब हो जाएगा 2019 लोकसभा, 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार इन लोगों ने किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाने से कुल कितने घरेलू हिंसा के मामलों को रोका गया था? 1.8 मिलियन मामले, 2.1 मिलियन मामले, 2.4 मिलियन मामले, 3.9 मिलियन मामले। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2.1 मिलियन मामले। हमें ये भी याद रखना है तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है कि प्रकाशित की गई थी? तो द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार। तो ये भी हमें याद रखना है किसके अध्ययन के अनुसार कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाने से कुल कितने घरेलू मामलों को रोका गया था। तो इसका सही जवाब था दोस्तों 2.1 मिलियन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गोदावरी
दत्त को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और दूसरा कथन है कि गोदावरी दत्त को 2006 में शिल्प गुरु सम्मान दिया गया था। अब कूट बनाया दोस्तों, कह रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है और एक और दो, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि पहला और स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट जो है कि दोनों सही है। मतलब गोदावरी दत्त को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और गोदावरी दत्त को 2006 में शिल्प गुरु सम्मान भी दिया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सुशील मोदी को पहली बार निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था। सुशील कुमार से देखिए दोस्तों कई सवाल बन रहा है और जरूर बनेगा, क्योंकि रामविलास पासवान जी की भी जब मृत्यु हुई थी तो बीपीएससी में उससे सवाल बना था। तो सुशील कुमार पूछ रहा है कि सुशील मोदी को पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था। 1990 में पटना केंद्रीय से, और 2004 में भागलपुर से, 2005 में उप मुख्यमंत्री के रूप में, 1952 में कुम्हरार से। तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का जो है कि 2004 में भागलपुर से, 2004 में इन्हें भागलपुर से जो है कि लोकसभा के लिए पहली बार इन्हें चुना गया था। पूछ रहा है कि सुशील कुमार मोदी को पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था। तो इन्हें चुना गया था 2004 में भागलपुर से पहली बार लोकसभा के लिए। और इन्हें दोस्तों ये विधायक के रूप में चुने गए थे 1990 में पटना से, पटना सेंट्रल से जो है कि पहली बार चुने गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 32 है कि आईआईटी पटना ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा रैंक हासिल किया। 107वां, 117वां, 127वां, 137वां। तो इसका सही जवाब दोस्तों 117वां, 117। मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हर मंगलवार को कितने ग्राम गर्म दूध दिया जाएगा। 100 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 150 ग्राम। और 1 से 5 तक वालों का भी हमने देखा था, वो था 100 ग्राम प्रत्येक मंगलवार को ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति बिहार में हिंदी चिकित्सा शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए गठित 3 सदस्यीय टीम का सदस्य नहीं है। डॉक्टर मिथिलेश प्रताप, राजेश कुमार, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, डॉक्टर रमेश वर्मा। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का वो है डॉक्टर रमेश वर्मा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कौन सी संस्था है जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ नदी व्यवहार और बाढ़ पूर्वानुमान पर अध्ययन करने के लिए सहयोग करेगा। डीआरडीओ, इसरो, आईएमडी और एनआईडीएम। तो इसका सही जवाब दोस्तों इसरो। अब क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस राज्य के बाद बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला दूसरा राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही जवाब दोस्तों मध्य प्रदेश। ये देखिए पिछले भी सवाल में बना था, हमने आपको व्याख्या में बताया था कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने की शुरुआत किया है, और दूसरे नंबर पर जो है कि बिहार। अब क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि डॉक्टर कमलाकांत झा को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कहानी संग्रह के लिए मिला। गाछ रूसल अच्छी, मैथिली काव्य संग्रह, बिहार की कहानियाँ और मिथिला की विरासत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों गाछ रूसल अच्छी। अब क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस संस्थान ने पटना महिला कॉलेज को 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड दिया है। A++ ग्रेड जो है कि दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, NAAC, और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, NAAC। अब क्वेश्चन नंबर 39 है कि फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में मुजफ्फरपुर की सपना सिन्हा को क्यों शामिल किया गया। उनके साहित्य योगदान के लिए, मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान पर उनके अनुसंधान के लिए, खेल में उनकी उपलब्धियों के लिए, प्रौद्योगिकी में उनके नवाचारों के लिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान पर उनके अनुसंधान के लिए। फोर्ब्स अंडर 13 एशिया सूची में जो है कि मुजफ्फरपुर की सपना सिन्हा को इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि उनकी मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान पर अनुसंधान के लिए। डॉक्टर कमलाकांत झा ने पुरस्कार विजेता कहानी संग्रह किस भाषा में लिखी है। हिंदी, बंगाली, मैथिली, भोजपुरी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मैथिली। अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में खराब मानसून के बाद भी
बिहार में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? 180.45 लाख टन, 210.75 लाख टन और 190.67 लाख टन और 200.50 लाख टन। तो इसका सही जवाब दोस्तों 190.67 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सोलर लाइट लगाने में बिहार का कौन सा जिला सबसे अव्वल है? शिवहर, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बेगूसराय। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि किस वर्ष तक विस्तारित की गई है? 2023 से 24, 2024 से 25, 2025 से 26, 2026 से 27। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2025 से 26। राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो इसका सही जवाब दोस्तों चौथा स्थान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बिहार के बोधगया में 25 दिनों के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 27 मई 2024, 24 मई 2024, 21 मई 2024 और 14 मई 2024। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 27 मई 2024। अब क्वेश्चन नंबर 46 है कि कौन सा कॉलेज NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है? तिलका मांझी विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और पटना वीमेंस कॉलेज। तो इसका सही जवाब दोस्तों पटना वीमेंस कॉलेज। बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा, मनन कुमार मिश्रा और A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो है उपेंद्र कुमार कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा दोनों ही। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान प्रतियोगिता में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला? सानिध्य सराफ और पाणिनि, रेणु यादव, चंद्रकिशोर जायसवाल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पाणिनि। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? राजू प्रसाद, अमित हितैषी, अजित दुबे, मोहन झा। तो इनका नाम है राजू प्रसाद। बिहार राज्य के हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? 2026, 2025, 2027, 2030। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2025। चलिए अब सेट नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, क्योंकि 13 सेट हैं। अगर हम लोग 2-2 सेट देखेंगे तो 5-6 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाद में हमको जो रिवीजन करने के लिए भी समय मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि मुख्यमंत्री बाल थैलेसेमिया कह रहा है कि मुख्यमंत्री निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना में प्रति बच्चा 15 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। और दूसरा है कि यह योजना 15 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होगी। अब कूट बनाया है और पूछा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन या कथन जो है कि सही है। और कूट में है केवल एक, केवल दो और एक और दो दोनों, न तो एक और न तो दो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों केवल एक। मतलब मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना में जो है कि प्रति बच्चा 15 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? रवि कुमार, रणवीर सिंह और राजेश कुमार। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो है रणवीर कुमार। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के रणवीर कुमार ने जो है कि रजत पदक जीता। 2023-24 के दौरान NABARD नाबार्ड के द्वारा बिहार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई? और 38,161 करोड़ रुपए। आगे दिया है कि 10,372.86 करोड़ रुपए और 6170 करोड़ रुपए, 3351 करोड़ रुपए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि 10,372.86 करोड़ रुपए जो है कि आवंटित किए गए, की सहायता प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार म्यूजियम में 4 से 7 अप्रैल तक कौन सी महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना हुई? प्राचीन कला पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है कि दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का
8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ऑप्शन सी है कि बिहार के सांस्कृतिक विरासत पर संपोजियम। और ऑप्शन डी है कि पुरातात्विक खोजों का प्रदर्शन। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो है कि दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि SJVN लिमिटेड ने IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU क्यों किया। पहले तो हमें ये भी याद रखना है किसके साथ किसने किया। SJVN लिमिटेड ने IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है और क्यों किया है अब हम लोग देखते हैं क्यों किया है ये। तो ऑप्शन बनाया है कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए। ऑप्शन बी है कि जल संसाधन प्रबंधन पर सहयोग करने के लिए। ऑप्शन सी है कि सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडलों का उपयोग करने के लिए। और ऑप्शन डी है कि एक नया इंजीनियरिंग कैंपस स्थापित करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो है कि सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडलों का उपयोग करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार के पटवा टोली गांव गया ने किस कारण से पहचान हासिल की है। और तो ऑप्शन बनाया दोस्तों कि एक पर्यटन गंतव्य के रूप में, एक IIT कारखाना के रूप में, और एक कृषि केंद्र के रूप में, एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो है एक IIT कारखाना के रूप में। बिहार के पटवा टोली गांव जो कि गया जिले में पड़ता है ने जो है कि एक IIT कारखाना के रूप में अपनी एक पहचान हासिल की है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि रूबन मेमोरियल अस्पताल में राज्यपाल द्वारा किस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया गया। रूबन मेमोरियल अस्पताल में राज्यपाल द्वारा किस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन बनाया है MRI मशीन, सर्जिकल रोबोट प्रणाली, प्रोटॉन थेरेपी केंद्र और कृत्रिम दिल प्रत्यारोपण इकाई। तो इसका सही जवाब दोस्तों सर्जिकल रोबोट प्रणाली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये सवाल पिछले सेट में भी बना था, सेट नंबर 1 में या 2 में बना था। तो स्योर्ड मारिजने, हरेंद्र सिंह, ग्रेहम रीड और जैनिक सोपमैन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो है हरेंद्र सिंह। ऑप्शन बी जो है कि सही है। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त होने से पहले हरेंद्र सिंह किस पद पर थे। देखिए ये भी पूछ लिया है। तो इसका ऑप्शन बनाया कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच, अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच, ऑस्ट्रेलियाई महिला हॉकी टीम के कोच, नीदरलैंड्स महिला हॉकी टीम के कोच। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच थे। हरेंद्र सिंह जो है कि भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच बनने से पहले अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच थे। बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई। हाँ, कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई। ऑप्शन बनाया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में कि लगभग 100 प्रजातियाँ, लगभग 150 प्रजातियाँ और लगभग 200 प्रजातियाँ, लगभग 250 प्रजातियाँ। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो है लगभग 200 प्रजातियाँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था। पटना जिला, गया जिला, नालंदा जिला, भागलपुर जिला। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नालंदा जिला। कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन जो है कि नालंदा जिला में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रग्बी चैंपियनशिप 2024 अंडर 19 में बिहार के लड़कों और लड़कियों ने क्या उपलब्धि हासिल की। ऑप्शन है कि दोनों वर्गों ने रजत पदक जीते, ऑप्शन बी है कि दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीते, और ऑप्शन सी है कि लड़कों ने स्वर्ण और लड़कियों ने रजत पदक जीता, और ऑप्शन डी है कि लड़कों ने रजत और लड़कियों ने स्वर्ण पदक जीता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब दोस्तों वो है कि दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीते। किसमें 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रग्बी चैंपियनशिप 2024 अंडर 19 में बिहार के लड़कों और लड़कियों ने क्या जीता, दोनों ने जो है कि स्वर्ण पदक जीता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 साथियों कि किस भार वर्ग में जूही कुमारी ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। 55 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 70 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब है कि 65 किलोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड से महावीर मंदिर न्यास के सचिव डैश 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 को सम्मानित किया जाएगा। जूही कुमारी, आचार्य किशोर कुणाल,
नंद किशोर यादव और शुभम कुमार। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आचार्य किशोर कुणाल। पेरिस में जो है कि 11वां भारतीय गौरव अवार्ड से जो है कि महावीर मंदिर न्यास के सचिव के रूप में जो है कि आचार्य किशोर कुणाल को जो है कि सम्मानित किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसने सफ़ेद चादर उपन्यास लिखा है? नंद किशोर यादव, जियालाल आर्य, आचार्य किशोर कुणाल और शुभम कुमार। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जियालाल आर्य। इन्होंने जो है कि सफ़ेद चादर उपन्यास लिखा है, तो इनका नाम भी हमें याद रखना है, जियालाल जी का, और इनके जो है कि उपन्यास का नाम है सफ़ेद चादर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है दोस्तों कि आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर से तैयार किस उपकरण को पेटेंट मिला है? आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर से तैयार किस उपकरण को पेटेंट मिला है? और ऑप्शन है कि लिथियम बैटरी, ऑप्शन बी है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है सूटकेस इन्वर्टर और ऑप्शन डी है सोलर पैनल। तो इसका सही जवाब दोस्तों सूटकेस इन्वर्टर के लिए जो है कि पेटेंट मिला है इनको। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आईआईटी पटना द्वारा विकसित सूटकेस इन्वर्टर कितने कम तापमान तक कार्य कर सकता है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बनाया -9 डिग्री, -15 डिग्री, -19 डिग्री, -25 डिग्री। तो इसका सही जवाब है -19 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 18 कि बिहार ने हाल ही में मधु उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शन है कि बिहार भारत में शीर्ष मधु उत्पादक बन गया है, बिहार मधु उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया है, बिहार ने पिछले वर्ष में अपने मधु उत्पादन को दोगुना कर दिया है, बिहार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधु का निर्यात शुरू कर दिया है। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो है कि बिहार मधु उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2024 के लिए युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है कि 2024 के लिए युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया? ऑप्शन बना है अनिल प्रकाश जोशी, कत्यानी सिंह, शरद विवेक सागर, अनिल कुमार। तो इसका सही जवाब है दोस्तों शरद विवेक सागर। बिहार की कत्यानी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में कितने पदक जीते? 1 स्वर्ण और 1 रजत, 2 स्वर्ण और 1 रजत, 1 स्वर्ण और 2 रजत, 3 स्वर्ण। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1 स्वर्ण और 2 रजत। दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कि दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन बनाया है, ऑप्शन ए है कि ज्ञान भवन पटना, ऑप्शन बी है राजभवन पटना, ऑप्शन सी है बिहार संग्रहालय पटना, ऑप्शन डी है पटना विश्वविद्यालय पटना। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो है ज्ञान भवन पटना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि भारत में मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है मधु उत्पादन में? तो इसमें विकल्प बनाया है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार जबकि चौथे नंबर पर है। देखिए अभी पीछे बना था इससे संबंधित सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों कि वर्ष 2023-24 में बिहार के संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन बनाए 12.48%, ऑप्शन बी है कि 8.7% और ऑप्शन सी है कि 18.13% और ऑप्शन डी है कि 10.5%। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 18.13%। अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि ग्रीन चैनल 2.0 की शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की समुचित मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होगी? तो ऑप्शन बनाया है कि सुपौल और मधेपुरा, पटना और नालंदा, गया और जहानाबाद, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का वो है मुजफ्फरपुर और शेखपुरा। अब क्वेश्चन नंबर 25 है कि पूर्व मौर्य काल में भी भूकंप प्रतिरोधी इमारतें और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता था। उपर्युक्त जानकारी बिहार के किस स्थल से ज्ञात हुई है? राजगीर, सोनपुर, मुंगेर, गया। तो इसका सही जवाब दोस्तों राजगीर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 में है कि कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी बिहार के किस जिले में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है। तो इसमें विकल्प बनाया है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बक्सर। तो इसका सही जवाब दोस्तों बक्सर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आईआईटी पटना ने किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए समझौता किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया और टोक्यो विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जवाब है वो है लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के 4 संसदीय क्षेत्र में मतदान की अवधि कितने घंटे बढ़ाने का फैसला किया है। 2 घंटे, 1 घंटे, 2.5 घंटे और 3 घंटे। तो इसका सही जवाब है 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में बिहार की कुल कितनी विनिर्माण इकाइयाँ सूचीबद्ध हैं। 3, 4, 2, 1 भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब है वो है 1 भी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों कि युवा पेशेवरों से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आग्रह उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर किया। आईआईटी पटना, NIT पटना, IIM बोधगया और IIM अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है वो है IIM बोधगया। क्वेश्चन नंबर 30 का IIM बोधगया। और क्वेश्चन नंबर 31 है साथियों कि निम्नलिखित में किस सौंदर्य प्रतियोगिता में पटना की कृतिका राज लक्ष्मी फाइनलिस्ट बनी। मिस इंडिया, मिस बिहार, मिसेज वर्ल्ड और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस सौंदर्य प्रतियोगिता में पटना की कृतिका राज लक्ष्मी फाइनलिस्ट बनी हैं। तो इसका सही जवाब है कि मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड। हिमालयन बाथ वाइट और हिमालयन येलो कोस्टर जो तितलियों की एक प्रजाति है, इन्हें बिहार में पहली बार कहाँ देखा गया है। नवादा और नालंदा, मोतिहारी और हाजीपुर, बेगूसराय और खगड़िया, गोपालगंज और सारण। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मोतिहारी और हाजीपुर। अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि मोदी गीत माला पुस्तक के लेखक कौन हैं। अनिल शर्मा, योगी संजय चेसियार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि योगी संजय चेसियार। इनकी किताब का नाम क्या है, मोदी गीत माला। क्वेश्चन नंबर 34 है पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग पर्यटन पुलिस स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नगर एवं आवास विभाग, पथ विभाग निर्माण, गृह विभाग, पर्यटन विभाग। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो है पर्यटन विभाग। क्वेश्चन नंबर 35 है कि परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई है। परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में जो है कि सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई है। ऑप्शन बना है गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया। तो इसका सही जवाब है साथियों मुजफ्फरपुर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। एक पंचायत एक बैंक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है बिहार। क्वेश्चन नंबर 37 है कि युवाओं के मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। वह है तो यू आर द वन, निजात, स्माइल, हैं तैयार हम। तो इसका सही जवाब दोस्तों यू आर द वन। वर्ष 2023 में बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट आवेदन हुए। और ऑप्शन है पटना, सीवान, दरभंगा, गोपालगंज। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो है सीवान। बिहार का पहला BSNL की पूर्णतः स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा कहाँ पर लॉन्च की गई। महुआ, दानापुर और महाराजगंज, फतुआ। तो इसका सही जवाब दोस्तों वो है महुआ। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किए गए हरेंद्र सिंह बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं। देखिए हरेंद्र सिंह के बारे में बहुत सवाल बन गए कि पहली बात तो ये भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच बने हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और दूसरी बात ये इस कोच पद पर आने से पहले जो है कि अमेरिका की पुरुष हॉकी टीम के जो है कि मुख्य कोच थे। और अब ये सवाल बन गया कि ये बिहार के किस जिले से हैं दोस्तों, तो ये बिहार के सारण जिले से हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट के तत्वावधान में
सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है कि पटना चिड़ियाघर पटना, और बी है कि महाराणा प्रताप भवन पटना, और सी है कि बापू सभागार पटना, और डी है कि बिहार म्यूजियम पटना। तो इसका सही जवाब है बिहार म्यूजियम पटना। किसका आयोजन पूछ रहा है कि इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट के तत्वाधान में सिक्की कला पर वर्कशॉप पर सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो बिहार म्यूजियम पटना में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई है? तो ऑप्शन बनाया है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? गोपालगंज, औरंगाबाद, नालंदा, पटना। तो इसका सही जवाब दोस्तों नालंदा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। वो है कि हाल ही में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? लगभग 70,000 सरकारी स्कूलों की जो है कि नाम बदलने की घोषणा। तो ऑप्शन बनाया है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बिहार। बिहार ने जो है कि लगभग 70,000 करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि 52वें नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है बेगूसराय, पटना, भागलपुर, दरभंगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 4 अप्रैल 2024 को बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना विकास के लिए कुल कितनी राशि की मंजूरी प्रदान की है? 2,085 करोड़, और 2,085 करोड़ 85 लाख, और 3,012 करोड़ 85 लाख, 4,012 करोड़ 85 लाख, और 20,022 करोड़ 85 लाख। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि 3,012 करोड़ 85 लाख। बिहार सरकार ने जो है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना विकास के लिए जो है कि इतनी राशि की मंजूरी दी है। बिहार इस समय शिक्षा पर जो है कि बहुत जोर दे रहा है। वहाँ पे शिक्षक भर्ती भी देखिए लगातार आ रही है, और शिक्षा के जो है सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए इतना पैसा की मंजूरी दी है 3,012 करोड़ रुपए और 85 लाख। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? पटना, नालंदा, बक्सर, सुपौल। तो इसका सही जवाब दोस्तों बक्सर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना है? तो ये बना दोस्तों सारण बना है। वैसे ऑप्शन में पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, ये सवाल पहले भी बन चुका है। तो सारण भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है कि सजा दिलाने में देश का पहला जिला बना है। पूरे देश का, न कि बिहार के बारे में बात हो रही है, ये भी हमको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 49 है कि बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से पत्नी का पैतृक घर से पैसे की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। उपर्युक्त फैसला किस राज्य के उच्च न्यायालय में सुनाया है? दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब दोस्तों पटना उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज के सेशन का आखिरी सवाल है कि पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर, जिसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? अभय। जिसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? अभय ने किया है। वह किस जिले के मूल निवासी हैं? ऑप्शन बनाया कि सारण, पटना, नालंदा, वैशाली। तो ये दोस्तों जो है कि सारण जिले के हैं। कहाँ के हैं? ये सारण जिले के मूल निवासी हैं, और इन्होंने क्या किया है कि पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर का इन्होंने जो है कि अंग्रेजी अनुवाद किया है। अंग्रेजी अनुवाद अभय ने किया है। वह किस जिले के हैं? वो हैं नालंदा जिले के। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अब आगे के सत्र में हम जो है कि 2 से 3 टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी करेंगे और कोशिश करेंगे कि 3 टेस्ट करें। तो इस तरह से हमारा जो है कि पूरा 13 टेस्टों का जो संग्रह है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एग्ज़ाम में जो है कि अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बस रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।